हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद। अपन प्रीवियस वीडियो में सिलेबस डिस्कस कर लिए थे और आज जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। तो डायरेक्ट सब चैप्टर पे जंप करने से पहले अपन नंबर सिस्टम की कुछ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। नंबर सिस्टम जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो बताते कि नंबर्स को लिखना कैसा है, नंबर्स की काउंटिंग कैसा करनी है एंड नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसा करना है। अगर कंसाइज करके बोलूँ तो ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखते। हर पोजिशनल नंबर सिस्टम के जो है ना 3 मेन पार्ट्स रहते। पहला ये कि कौन से डिजिट यूज़ कर सकते, दूसरा ये कि उस सिस्टम का बेस क्या है, और तीसरी बात डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। देखो डिजिट इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम अपन यूज़ करते, उसमें 0 to 9 डिजिट यूज़ करते। अब 0 to 9 हो गए 10 डिजिट्स आपके, तो बेस हो गया उसका 10। ये दो चीज़ें तो समझ में आ गया। प्लेस वैल्यू क्या है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ 2 डिजिट्स लिखा 2 and 2। ये वाले 2 की प्लेस वैल्यू है 1s और ये वाले 2 की प्लेस वैल्यू है 10s। तो इससे अपने को ये मालूम हुआ डिजिट्स की प्लेस वैल्यू जो है उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रही। अब क्योंकि वो पोजीशन पे डिपेंड कर रही तो इसलिए इसको पोजीशनल नंबर सिस्टम भी बोलते। पोजीशनल नंबर सिस्टम के कुछ और मेन टाइप्स भी है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी में 2 सिंबल्स रहते हैं, ऑक्टल में जो है 8 सिंबल्स रहते हैं और हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स रहते हैं। अभी अपने को इनके डिटेल्स में जाना नहीं है, पर डेसिमल नंबर सिस्टम को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। अभी डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 10 पोजिशनल नंबर सिस्टम कहीं को बोलते हैं। अभी अपन देखे ऊपर बेस 10 बोलने का रीज़न क्या है और पोजिशनल नंबर सिस्टम बोलने का रीज़न क्या है। उसका और एक रीज़न भी है, वो ये कि हर 10वीं पोजीशन पे जो है ना ये सिस्टम अपने आप को रीसेट करता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस 10 पोजिशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख दिया। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है ना 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स रहते हैं। अब मेरे को आगे के डिजिट्स लिखना है तो मैं कैसा लिखूँ, तो मैं क्या करूँगा, नंबर्स को रिपीट करूँगा। ये 9 के बाद मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है 9 के बाद, तो मैं क्या करूँगा, वही नंबर्स को रिपीट करूँगा। अब मैं लिखूँगा यहाँ 0, पर 0 तो इससे पहले आ गया एक बार, तो मैं क्या लिखूँगा, इससे पहले 0 एक बार आ गया, तो ये हो गया 10th। ये 10th वाली पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे 1 भी इससे पहले आ गया, तो मैं दोबारा से यहाँ लिख दूँगा, लिख देता हूँ कि 1 इससे पहले आ गया, 2 भी इससे पहले आ गया एक बार, 3 भी इससे पहले एक बार आ गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब इससे पहले एक बार आ गए। अब 9 आ गया दोबारा, 9 के बाद मेरे पास नंबर फिर से ख़त्म हो गए। मैं दोबारा सिस्टम को रीसेट करूँगा, मैं बोलूँगा फिर से 0 तो ऑलरेडी इससे पहले भी आ गया मेरे पास, इससे पहले 2 बार आ गया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इससे पहले 2 बार 0 आ गया मेरे कने। देन उसके बाद से 1 भी इससे पहले 2 बार आ गया, 2 भी इससे पहले 2 बार, ये भी इससे पहले 2, सब जगह जो है ना ये 2 बार आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखना है अपने को। देन लास्ट 9 पे आ गया अपन, फिर से सिस्टम ये अपने आप को रीसेट करता क्योंकि डिजिट्स हो गए यहाँ पे, तो दोबारा लिखे अपन 0, उसके बाद लिखे, अब तो 0 जो है ना 3 बार आ गया। तो ये जो देख रहे हैं ना आप, हर 10th वाली पोजीशन पे सिस्टम अपने आप को रीसेट कर रहा, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेस 10 पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब ये अपने बीच इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि अपन फिंगर काउंटिंग का यूज़ करते हैं ना, तो अपने को ये बेस 10 वाला नंबर सिस्टम ज़्यादा इजीली समझ में आ जाता। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है नोइंग अवर नंबर्स। अब इसके टॉपिक्स में जो है ना अपने को देखना है कि नंबर्स को अपन कंपेयर कैसा करते हैं, एस्टिमेट का क्या मतलब है, एस्टिमेट करके नंबर्स को कंपेयर कैसा करते हैं, एस्टिमेट करके उसको राउंड ऑफ कैसा करते हैं नंबर्स को, और प्लेस वैल्यू का रिवीजन करेंगे, और लार्ज नंबर के बारे में पढ़ेंगे अपन। जैसे कि अपन पढ़ते ना करोड़, 10 करोड़, अरब, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लार्ज नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है देखेंगे, और कॉमा का क्या यूज़ है देखेंगे। इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा का क्या यूज़ है वो भी देखेंगे, और डेली लाइफ सिचुएशन में अपन नंबर्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे अपन। इससे पहले अपन कौन सा भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फ्रेजेस है जो अपने को हमेशा जहन में रखना है। वी नो, डू यू नो, लेट अस नो।
ये 3 फ्रेजेस अपने को क्या बताते कि वो चैप्टर के बारे में अपन क्या पहले से जानते और क्या नया मालूम है और क्या मालूम करने वाले हैं। जैसे ही कोई नया कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लेते हैं तो अपने को ट्राई दिस के क्वेश्चन करना है। उसके बाद ट्राई दिस में कॉन्फिडेंट होते के साथ ही अपने को डू दिस पे मूव करना है। ट्राई दिस कब करना है? जब नया नया कॉन्सेप्ट करते हैं ना, तो ट्राई दिस करना है आपको। ट्राई दिस में आपको एरर आ सकता, देन उसके बाद एरर नहीं आता, कॉन्फिडेंट होते कि आपको करना है डू दिस वाले क्वेश्चंस। अपन लोअर क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिजिट्स पे कुछ बेसिक ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो है बेसिक ऑपरेशन है। अब अपने को देखना है कि नंबर सिस्टम में डिजिट्स की प्लेस वैल्यू कैसा निकालना। तो उसके लिए यहाँ मैं टेबुलर फॉर्म में सब लिख दिया, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर इनकेस आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो मूव करेंगे अपन आगे के कॉन्सेप्ट पे अपने। अपना अगला टॉपिक है एस्टिमेटिंग एंड कंपेयरिंग नंबर्स। एस्टिमेटिंग का मतलब है क्लोज गेस करना, यानी अंदाज़ा लगाना। जैसे कि आप मार्केट से कुछ दिन पहले जो है ना 480 या 490 में कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करे थे। कुछ दिन के बाद आपको कोई पूछे थे वो प्रोडक्ट का प्राइस, पर आपको एग्जैक्टली याद नहीं है। आप उनको क्या बोले? भाई मैं 500 में जो है प्रोडक्ट परचेज़ करा था बोल के बोले उनको। अब जो आप 500 अमाउंट आप बोले ना अंदाज़ा लगा के, उसी को बोलते हैं एस्टीमेट करना बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये सिंबल जो है ना अप्रॉक्सीमेट का, वो तब इस्तेमाल किया जाता जब आप अंदाज़ा लगा के आंसर बोलते हैं। रही बात कंपेयर करने की, तो कंपेयर इसीलिए करते कि नंबर अपने को पहचान होना कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। कंपेयरिंग के लिए अपन 2 सिंबल्स यूज़ करते हैं। पहला ग्रेटर देन सिंबल, दूसरा जो है लेस देन सिंबल। एक ट्रिक याद रख लेना, ये सिंबल में जो एरो जिसकी तरफ भी पॉइंट आउट कराना वो है लेस नंबर, ये लेफ़्ट साइड वाला ग्रेटर रहता हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे अपन। एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट जो है नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता। नंबर को अपन राउंड ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि इसको रीडेबिलिटी के हिसाब से अपने को सिंबल बनाना रहता, इसलिए अपन नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। ये वर्ड्स आप याद रख लेना, नियरली, अप्रॉक्सीमेटली, रफली। ये जब कभी भी ऐसा वर्ड्स यूज़ होते हैं ना सेंटेंस में, तो इसका मतलब है वैल्यू और जो आंसर है आपका नियर टू करेक्ट है, यानी ऑलमोस्ट नियर टू करेक्ट है। इसका एक सिंपल रूल है, वो याद रख लेना आप। लास्ट डिजिट अगर 5 या उससे ज़्यादा रहा तो आपको राउंड अप करना है, यानी 47, या लास्ट डिजिट क्या है आपका 7, 5 से ज़्यादा है तो आपको आगे बढ़ाना है वैल्यू को, नियरेस्ट 0 तक लेके जाना है, यानी 50 बनाओ उसको। अगर लास्ट डिजिट 4 या उससे कम रहा तो राउंड डाउन करना है वैल्यू को, यानी 42 है, उसके नियरेस्ट वैल्यू हो गई 40। तो ये जो अप्रॉक्सीमेट का कॉन्सेप्ट रहता है, नियरेस्ट 0 तक लेके जाना रहता आपको। उसके लिए आप ये 2 रूल्स याद रख लेना सिर्फ। प्लेस वैल्यू में अपने को क्या समझना है, यहाँ पे सिर्फ नंबर को एक्सपैंड करो बोल के बोला उन्हें। यहाँ पे एक्सपैंड कैसा करना है अपने को? अपने का 2 एग्जांपल है यहाँ पे, एक 2 डिजिट का भी है और एक 3 डिजिट का भी एग्जांपल है यहाँ पे। तो कैसा करें अपन इसको? 6 कौन सी प्लेस पे है बोलो? 10s की प्लेस पे है। देखो यहाँ पे 6 जो है 10 की प्लेस पे है और 4 जो है 1s की प्लेस पे है। तो अपन क्या करें, उसको एक्सपैंड कर दिए। 4 1 की प्लेस में है प्लस 6 10 की प्लेस में है, तो लिख दिया उसको एक्सपैंडिंग फॉर्म में 60 + 4। तो एक्सपैंडिंग फॉर्म हो गया। ये 3 डिजिट का एक्सपैंडिंग फॉर्म है। ये अगर प्लेस वैल्यू का चार्ट आप अच्छे से समझ गए तो ईजिली कर ले सकते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लार्ज नंबर। लार्ज नंबर मतलब जिसमें ज़्यादा डिजिट रहते वो रहता लार्ज नंबर। 5 डिजिट तक तो अपन प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ लेते आए। अब यहाँ पे अपन देखेंगे उससे ज़्यादा डिजिट, यानी उससे बड़े वाले नंबर, जैसे कि 6 डिजिट वाला नंबर, 7 डिजिट वाला नंबर, मतलब लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ये बड़े नंबर को अपन डिस्कस करेंगे। जैसा ही डिजिट बढ़ते रहते हैं यहाँ पे, तो नंबर की रीडेबिलिटी भी कम होते रहती है यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अपन जो है ना कॉमास का यूज़ करते हैं। कॉमा की हेल्प से लार्ज नंबर की रीडिंग और राइटिंग जो है काफ़ी ईजी हो जाती। अब कॉमा को यूज़ कैसा करना, तो जो है ना इंडियन सिस्टम में अपने फर्स्ट कॉमा जो है आफ्टर 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, देन उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं।
यहाँ पे देख लो, शुरू के 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा लगाया अपन, उसके बाद यहाँ पर भी शुरू के 3 डिजिट, यहाँ पर भी शुरू के 3 डिजिट। तो अपन ये पैटर्न फॉलो करते हैं, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद जितने भी कॉमा लगाएंगे अपन 2 डिजिट के बाद लगाते जाएंगे। ये है अपना इंडियन नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या करते हैं अपन, कॉमा जो है हर 3 डिजिट के बाद लगाते हैं यहाँ पे। जैसे कि अपन यहाँ पे नंबर लिखे, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिए इसको। यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस है ना वो यही है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगाते हैं सेकेंड कॉमा, यहाँ पे सब कॉमा जो है 3 डिजिट के बाद लगाते हैं। और एक मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, प्लेस वैल्यू का है। यहाँ 6 इंडियन सिस्टम में जो है ना 6 डिजिट वाले नंबर को बोलते हैं लैक्स, यहाँ पे बोलते हैं उसको 100,000। 10 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में बोलते हैं मिलियन, करोड़ को बोलते 10 मिलियन, 10 करोड़ को बोलते बिलियन। ये टेबल आपको याद करना है तो कर ले सकते हैं, आपके नोट्स में अवेलेबल रहता। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर के काफ़ी सारे एप्लीकेशन रहते हैं, अपन यहाँ पे मेजरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एप्लीकेशंस देख रहे हैं। अगर अपने को लेंथ मेजर करना है तो ये इसके एप्लीकेशंस है। किलोमीटर में अपन लेंथ मेजर कर सकते हैं, या सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि रोड का डिस्टेंस मेज़र करना है तो अपन मेज़र करते हैं किलोमीटर्स में, लेंथ वगैरह मेजर करना है किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की तो सेंटीमीटर में करते हैं, थिकनेस के लिए मिलीमीटर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अपने को वेट मेजर करना है तो ग्राम्स किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, अगर स्मॉल क्वांटिटी में है तो मिलीग्राम्स में। एट लास्ट अपने को अगर लिक्विड में मेजर करना है, लिक्विड्स, तो अपन यूज़ करते हैं लीटर, मिलीलीटर एंड किलोलीटर। ठीक है, आज का लेक्चर मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।